हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, एक कमेंट कई बार कई वीडियो के कमेंट में आया है। लोग पूछते हैं कि जिसने फर्स्ट टाइम अपना डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट से करवाया, हाई स्कूल की मार्कशीट से करवा लिया है और उसका लिमिट क्रॉस हो चुका है, तो उसका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट से अपडेट हो जाएगा या मार्कशीट कैंसिल करवानी पड़ेगी। उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये नियम सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपने फर्स्ट टाइम डीओबी अपडेट के लिए आप हाई स्कूल की मार्कशीट का यूज किए हैं, उसका प्रयोग किए हैं, उससे अपडेट करवाए हैं, तो आपको अगर लिमिट क्रॉस है तो लिमिट क्रॉस सही करवाने के लिए आपको हाई स्कूल की मार्कशीट को बोर्ड से कैंसिल करवाना पड़ेगा और आपको एसडीएम ऑर्डर बनवाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट हो जाने के बाद आपको किसी आधार सेंटर पर जाना होगा और वहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एसडीएम ऑर्डर और बर्थ सर्टिफिकेट लगाकर अपडेट करवाना होगा। ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद जब आपका जो इनरोलमेंट है अपडेट रिक्वेस्ट वो जब रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होने के बाद आपको मेल करना होगा या 1947 पे कंप्लेन करना होगा। कंप्लेन करने के बाद वो रीजनल ऑफिस जाएगा, रीजनल ऑफिस में सारा चेक होगा और उसके बाद में फिर वहाँ से अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल मिलने के बाद टेस्ट सेंटर जाएगा, टेस्ट सेंटर उसको जनरेट करेगा। ये इतनी प्रोसेस होती है। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको मार्कशीट की कैंसिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप उत्तर प्रदेश से नहीं हैं, किसी अदर स्टेट से हैं और आपने मार्कशीट का यूज किया है, तो आपको मार्कशीट के कैंसिलेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मली सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट का यूज कीजिए, उसी से आपका डीओबी लिमिट क्रॉस सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जन्मतिथि लिमिट क्रॉस सही करवाने के लिए आपको मार्कशीट का कैंसिलेशन करवाना पड़ता है। अदर स्टेट में है तो अदर स्टेट में इसका कैंसिलेशन नहीं लगेगा। यदि आपने बर्थ सर्टिफिकेट लगवाया होगा तो वो ऑल इंडिया में रूल्स वही है कि आपको फर्स्ट बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद में न्यू बर्थ लगा के अपडेट करवाना पड़ेगा। और जो एसडीएम ऑर्डर का प्रावधान है वो 5 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली। इन 5 राज्यों में इसका प्रावधान है कि आपको एसडीएम ऑर्डर लगाना पड़ेगा। और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो वहाँ पर एसडीएम ऑर्डर की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट लगा के अपडेट करवाइए और जो नॉर्मल प्रोसेस है वही प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। और जो भी टाइम होगा, जो समय सीमा तय की गई है इसके ड्यूबी लिमिट का सही करने की, उस तय समय सीमा के भीतर आपका हो जाएगा। अगर तय समय सीमा के भीतर आपका ड्यूबी लिमिट का सही नहीं होता है तो आपको रीजनल ऑफिस जाना चाहिए, क्योंकि एक बार अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद में आपको वेट करना पड़ता है। उसमें जो तय समय सीमा दी जाती है उस समय सीमा के भीतर हो जाता है। नहीं होता है तो फिर आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ जानकारी करना पड़ेगा कि अप्रूवल मिलने के बाद भी क्यों हमारा ड्यूबी लिमिट का सही नहीं हुआ। क्योंकि अप्रूवल मिलने के बाद भी कई बार कुछ इशू आ जाता है जिसके कारण ड्यूबी लिमिट का सही नहीं हो पाता। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि आरओ से अप्रूवल मिल गया था लेकिन ड्यूबी लिमिट का उसका सही नहीं हुआ था। फिर जब 2-3 बार रीजनल ऑफिस जाया गया तो वहाँ जानकारी हुई कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ही गलत था। अब दोबारा फिर से उसका वही टाइम लगेगा। तो इस तरह छोटी छोटी गलतियाँ कुछ हो जाती हैं या जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीज़ें आपको रीजनल ऑफिस जाने के बाद ही पता चलेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। अगर और कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने का प्रयास किया जाएगा और सटीक जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।